Okay, so good morning or good afternoon or good evening, whatever the time it is. सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करा था अबाउट प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज और हम लोगों ने देखा था कि प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज क्या होते हैं और हम लोगों को आज के सेशन में जो डिस्कशन करना है इट इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। ठीक है, कि जो प्योर सब्सटेंसेज उनको कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो एक बार फटाफट मैं आप लोगों को रिव्यू दे देता हूँ कि प्योर सब्सटेंसेज क्या होते थे। तो प्योर सब्सटेंसेज हम लोगों ने बोला क्या कि इनमें हम लोगों के पास ओनली वन टाइप वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, हम लोगों के पास जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसके अलावा प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो दे आर होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इनका जो कंपोजिशन होता है, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनका जो कंपोजिशन रहता है, ठीक है, TION, कंपोजिशन कैसा रहता है, सेम रहता है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कशन करा था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि इनकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं, है ना, इनकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं ये कैसी रहती हैं, ये रहती हैं फिक्स्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका कंपोजिशन जो है वो हमेशा कैसा रहता है, फिक्स्ड रहता है। बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, और इसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, अब आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या कि हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें प्योर सब्सटेंसेस की, तो हम लोग प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरी में। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंसेस रहते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, दे कैन बी इधर एलिमेंट्स, ठीक है, और दे कैन बी कंपाउंड्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है ये, है ना। अगर हम लोग इसको ठीक से पढ़ें, अगर बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ें, तो हमको समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक होता है, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि जो प्योर सब्सटेंसेस है, प्योर सब्सटेंसेस का हम लोगों को डिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ चलिए ठीक है सर, एक हम लोगों के पास होते हैं एलिमेंट्स और एक हम लोगों के पास होते हैं क्या, कंपाउंड्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स बेसिकली हम लोगों के पास क्या है, एलिमेंट्स हम लोगों के पास ऐसे प्योर सब्सटेंसेस हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एलिमेंट्स हम लोगों के पास ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, टाइप वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अरे पार्टिकल्स नहीं आएगा यहाँ पर, पार्टिकल्स की जगह पर यहाँ पर हम लोगों के पास आएगा क्या, एटम्स। ठीक है, एक सेकेंड बेटा। ठीक है, तो हम लोगों के पास जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हम लोगों के पास होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स हम लोग के पास ऐसे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया था किसका, हम लोगों ने एग्जांपल लिया था आयरन का। तो आयरन का अगर मेरे पास कोई सैंपल है तो उसमें जितने भी एटम्स रहेंगे, अगर मेरे पास एक आयरन का सैंपल मैं बना लूं, ठीक है, मतलब एक लोहे का टुकड़ा अगर मैं ले लूं, तो उसमें जितने भी वो रहेंगे, एटम्स रहेंगे, ठीक है, पार्टिकल्स रहेंगे, वो सारे के सारे किसके रहेंगे, Fe के रहेंगे। तो ये हम लोगों के पास क्या हो गया, ये हम लोगों के पास हो गया एलिमेंट। ठीक है, जिसमें हम लोगों के पास सिर्फ एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट होते। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग के पास क्या हो सकता है, एग्जांपल हम लोग के पास हो सकता है आयरन हो सकता है, हम लोगों के पास सोडियम हो सकता है, मतलब बेसिकली जितने भी मेटल्स होते हैं। ठीक है, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे ये हम लोगों के पास क्या है, एलिमेंट्स हैं। दूसरे हम लोगों के पास होते हैं कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स में हम लोगों के पास क्या होता है, कंपाउंड्स में हम लोगों के पास होते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, वन टाइप ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, ये हम लोग लिख लेते हैं बॉन्डेड विथ ईच अदर, बॉन्डेड विथ ईच अदर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं H2O का, देखो H2O भी तो प्योर सब्सटेंस होता है ना। अगर जैसे मैं प्योर H2O की बात करूं तो वो भी हम लोग के पास प्योर सब्सटेंस होता है, लेकिन इसमें हम लोगों के पास क्या है, इसमें हम लोगों के पास दो अलग अलग तरीके के एटम प्रेजेंट है। एक है हाइड्रोजन और एक है क्या, ऑक्सीजन। अगर जैसे मैं लिखूं क्या CO2, तो इसमें मेरे पास दो अलग अलग टाइप के एटम प्रेजेंट है, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ किसका, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ ग्लूकोज का, है ना, C6H12O6, तो इसमें क्या है, इसमें मेरे पास कार्बन है, इसमें मेरे पास हाइड्रोजन है, इसमें मेरे पास ऑक्सीजन है। तो अगर मेरे पास ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास किसी भी प्योर सब्सटेंस में देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है, विच आर केमिकली बॉन्डेड विथ ईच अदर, देन सच प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड कंपाउंड्स।
इनको हम लोगों ने क्या बोला है, इनको हम लोगों ने बोला है कंपाउंड्स। लेकिन अगर सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उनको हम लोगों ने क्या बोला है, एलिमेंट्स ही बोला है। ठीक है, अगर किसी में एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है तो हम लोगों ने उनको क्या बोल दिया, एलिमेंट्स बोल दिया। ठीक है, इसके अलावा एक खास बात यह है कि अगर यार मेरे पास एक ही तरीके के एटम्स हैं, है ना, अगर मेरे पास एक ही तरीके के एटम्स हैं, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे एटम्स मेरे पास एक्स ही हैं, तो इनको मैं और सिंपल कैसे डिवाइड करूंगा, है ना। अगर जैसे मेरे पास एक्स 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 है और अगर जैसे मैंने इनको डिवाइड कर दिया तब भी मेरे पास एक्स 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 ही निकलेगा, है ना, कुछ नया नहीं निकलने वाला है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि दे कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है, हम इनको और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, अगर जैसे मैं H2O की बात करूं, तो H2O को मैं क्या कर सकता हूं, तोड़ सकता हूं। किस में तोड़ सकता हूं, मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल सकता हूं। अगर जैसे मैं C6H12O6 की बात करूं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसमें से कार्बन निकाल सकता हूं, मैं इसमें से ऑक्सीजन निकाल सकता हूं, मैं इसमें से हाइड्रोजन निकाल सकता हूं। मतलब मैं इनको बेसिकली सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड कर सकता हूं। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि मैं अकेला कार्बन निकालूं, अकेला ऑक्सीजन निकालूं, मैं कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन भी निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं कार्बन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ, या फिर मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ, या फिर मैं कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन निकाल सकता हूँ, समझ रहे। लेकिन इनमें हम लोग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास आयरन का आपके पास एक सैंपल है, अब आपने इसमें से आयरन निकाल लिया, अरे तो भैया ये भी आयरन है, ये भी आयरन है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मेरे पास एक एलिमेंट है तो उसको हम लोग और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम लोगों के पास एक कंपाउंड है तो हम लोग उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इतना ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखना कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट की बात करूं, तो मेरे पास जो एलिमेंट होंगे ना, मेरे पास जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स विल बी मेड अप ऑफ ईदर एटम्स, है ना। मतलब हम लोगों को बोलना चाहिए जो हम लोगों के पास फ्री एटम्स होते हैं, मतलब कि जो स्टेबल वाले एटम्स होते हैं, ठीक है, या तो हमेशा उनके फॉर्म में रहेंगे एलिमेंट्स, या तो हम लोगों के पास रहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का होमो का मतलब क्या होता है सर, होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, सेम लिख दिया मैंने, सॉरी, है ना। होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक मतलब क्या, एटम, तो सेम एटम, है ना, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम सेम हो। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं एग्जांपल, हम लोग के पास इसका एग्जांपल हो गया जैसे Cl2 हो गया, हम लोग के पास N2 हो गया, हम लोग के पास O2 हो गया, ये सारे के सारे जो रहेंगे दे विल बी दी एग्जांपल्स। लेकिन अगर मैं कंपाउंड्स की बात करूं, अगर हम लोग कंपाउंड्स की बात करें, तो कंपाउंड जो रहते हैं, जो कंपाउंड्स रहते हैं, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, वो हमेशा रहेंगे हेट्रोएटॉमिक। ठीक है, हेट्रो का मतलब क्या होता है सर, अलग अलग। कल ही हम लोगों ने डिस्कशन बोल रहा हूँ, डिस्कशन, है ना, हम लोगों ने डिस्कशन करा था अबाउट होमो क्या था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट। क्या सर, इतना भी नहीं पता आपको। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों के पास जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, है ना, नॉट पार्टिकल्स, है ना। Elements are made up of only one type of particles, which are atoms, while compounds are made up of more than one type of atoms, which are chemically bonded with each other. And certain examples of elements are, you know, आयरन हो गया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हम लोगों ने पूरा का पूरा याद करा है ना। हाई लीबी बकनोफिनीना, वो सब लिख दो, सारे के सारे क्या है, एलिमेंट्स है। कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो बाहर जो कुछ भी कंपाउंड दिख रहे हैं सर, ग्लूकोस हो गया, रसना हो गया, रसना का तो वैसे आपको वो नहीं पता होगा, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, है ना, समझ रहे हो। हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा वो सारे के सारे क्या है, कंपाउंड्स हैं। एटम्स कैन नॉट, सॉरी, एलिमेंट्स कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, वेल कंपाउंड्स की अगर हम लोग बात करें तो कंपाउंड्स की हेल्प से हम लोग कुछ कुछ बना सकते हैं, है ना। अब जैसे हो सकता है किसी को डाउट आएगा कि सर H2O की हेल्प से क्या बना सकते हो आप। तो भैया H2O को जब हीट करा जाता है ना, इलेक्ट्रिसिटी जब इसमें से पास करी जाती है, तो इसमें से निकल जाता है हाइड्रोजन और निकल जाता है ऑक्सीजन। तो देखो, इसको मैंने और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, है ना, इसको हम लोगों ने और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि दे कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है, कौन, कंपाउंड्स, हम लोग लिख लेते हैं कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड। ठीक है, बट एलिमेंट्स कैन नॉट बी, है ना। देन एलिमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो ईदर दे विल बी मेड अप ऑफ स्टेबल एटम्स,
है ना, स्टेबल एटम्स, और दे विल बी मेड अप ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज द मॉलिक्यूल्स which contain same type of atoms like Cl2, N2, O2, etc. while in case of compounds, ठीक है, they will be made up of heteroatomic molecules. hetero means different, atomic means atom, ठीक है। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, नेक्स्ट सेशन में विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हम लोगों ने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले सेशन में डिस्कस करा था अबाउट मैटर, कि मैटर क्या होता है। फिर हम लोगों ने डिस्कशन करा था मैटर कितने टाइप का होता है। तो हम लोगों ने बोला कि मैटर होता है दो, एक होता है प्योर और एक होता है क्या सर, इम्प्योर। क्या सर, ठीक है, एक होता है प्योर और एक होता है इम्प्योर। अब फिर जो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या पढ़ा कि जो प्योर होता है वो भी दो तरीके का होता है। एक हम लोगों के पास हो गया क्या, एलिमेंट, और दूसरा हम लोगों के पास क्या हो गया, कंपाउंड, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, की एलिमेंट्स जो रहते हैं इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। इतना सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। अगर किसी भी पार्ट में डाउट है आपको तो आप वापस एक बार लेक्चर को रिवाइज कर सकते हो पीछे जाकर, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो तो यू नो हाउ टू रीच मी, ठीक है। थैंक यू।